हिमाचल देवी देवताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। और हिमाचल के लोगों में जब भी खुशी का माहौल होता है, उनके घरों में जब भी कुछ शुभ होता है, तो वो सबसे पहले अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं या फिर उन्हें अपने घर बुलाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका शर्मा और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा ही दिन जब हमने अपने कुल देवता देव श्री गौराबीर को अपने घर बुलाया था। तो शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई थी। सभी रिलेटिव शाम को ही आ गए थे, क्योंकि जिस दिन देवता हमारे घर आने वाले थे उस दिन से पहले दिन पापा का फास्ट था और अभी शाम की पूजा हो रही थी और इसके बाद सभी लोग खाना खाने वाले थे और उसके बाद होने वाला था कीर्तन। कीर्तन में सभी रिलेटिव्स, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं, देवी देवताओं के गाने गाते हैं, डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इसी बहाने गेट टुगेदर भी हो जाती है। तो कीर्तन रात को 1:30 बजे तक चला और कीर्तन के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, फिर सब लोग सो गए और सुबह होते ही देवता के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर मन्नू देवता के स्वागत के लिए फूलों के हार बना रहे थे और यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कलर के रोजेस थे, तो हम सिर्फ रोजेस के ही हार बना रहे थे और हमें ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और हमने ये हार बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगा दिया था। टाइम भले ही हमने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था, बट हार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बने थे। और जब तक हम लोग ये काम कर रहे थे, कुछ लोग किचन में देवता का प्रसाद, जिसे हम भोजन कहते हैं, वो बनाने में लगे हुए थे और कुछ लोग देवता का आसन तैयार कर रहे थे जहां देवता को आकर बैठना था। और साथ ही साथ सभी लोगों के लिए खाना भी तैयार हो रहा था, जिसे हम धाम कहते हैं। और ये थे हमारे मास्टर शेफ मिस्टर धोमन शर्मा, जिनके हाथों में जादू है। ये बहुत ही डिलीशियस खाना बनाते हैं। और इसी तरह से सारी तैयारियां शुरू हो गई थी और इसके बाद हम सब लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि अभी देवता के आने का टाइम हो गया था। देवता के आने से पहले ही सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे ताकि सब लोग मिलकर देवता का स्वागत कर सकें और देवता ने सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। देवता के स्वागत के बाद मेरे छोटे भाई आशीष ने देवता को अपनी पीठ पर उठाकर घर के अंदर लाया और जो स्थान देवता के लिए बनाया गया था, उस जगह पर देवता को रखा। इसके बाद देवता का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग बारी बारी से आते गए और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि देवता का जो पुजारी होता है, जिसे हम अपनी भाषा में गूर कहते हैं, थोड़ी देर तक देवता उनके अंदर आते हैं और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो उनको पता चलती हैं।
और वो चावल देकर आपकी बातों का हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3, 7, 5, 9 इस तरह के चावल आती हैं तो इसका मतलब है हाँ, जो भी आप सोच रहे हैं वो होगा। और अगर आपको 2, 4, 6, 8 इस तरह के चावल आते हैं तो इसका मतलब होता है ना। तो इसी तरह से बारी बारी से लोग देवता के पास अपनी इच्छाएं लेकर आते गए और उनसे अपना आशीर्वाद लेते गए। तो इसी तरह से कुछ लोग देवता का आशीर्वाद ले रहे थे और कुछ लोग धाम एंजॉय कर रहे थे। हमारे यहाँ जब भी ऐसी बड़ी गैदरिंग होती है उसमें जो खाना बनता है उसे धाम कहा जाता है और धाम को पत्तल में खाया जाता है। पत्तल मतलब पत्तों से बनी हुई प्लेट, और इसमें खाना और भी ज्यादा डिलीशियस लगता है। और जब सभी लोगों ने देवता का आशीर्वाद ले लिया उसके बाद देवता की पूजा की गई। तो इसी तरह से पूरा दिन कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला और अभी इस वक्त देवता के घर वापस जाने का समय हो गया था। जब देवता हमारे घर आते हैं एक बहुत ही अच्छा माहौल होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, देवता के स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। बट जब देवता वापस जाने लगते हैं ना तो माहौल पूरा चेंज हो जाता है, लोग थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि देवता अपने घर वापस जा रहे होते हैं। जाते जाते देवता दोबारा सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा माना जाता है कि देवता जिसकी तरफ झुकते हैं, जिसके ऊपर झुकते हैं, उनसे काफ़ी खुश होते हैं और झुककर उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो अभी देवता सभी लोगों को इसी तरह से अपना आशीर्वाद दे रहे थे और खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे थे। देवता के जाने के बाद हम सब लोग खाना खाने बैठे। वैसे तो सभी लोग खाना खा चुके थे बट जो फैमिली मेम्बर्स थे और क्लोज रिलेटिव्स थे उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। तो जैसे ही देवता घर पहुंचे हम लोग उसके बाद खाना खाने बैठ गए थे। और खाना बहुत ही मज़ेदार बना था। खाने में थे राइस, मटर पनीर, सोया चाप, दाल, करी, खट्टा, मीठा और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। तो हम सब ने खाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। And look at this cutie pie, he is my nephew and he is extremely very cute। और जितना ज़्यादा क्यूट है ना उतने ही क्यूट तरीके से 2 उंगलियों से खाना खा रहा था। So guys, with this cute face I am ending this video. I hope you enjoyed watching this video. If you did so please like ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in my next one. तब तक के लिए bye bye and take care.